आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और खबरों के बारे में। मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश, मंत्री कुछ भी सोच समझकर बोले, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और विवादों से बचने की नसीहत भी पीएम नरेंद्र मोदी ने दी है। बजट में विकसित भारत की झलक हो, राज्यसभा के एमपी भी चुनाव लड़े तो अच्छा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। कल मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी और मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिए, मंत्री कुछ भी सोच समझकर बोले, योजनाओं की जानकारी दें, विवादों से बचें, बजट में विकसित भारत की झलक हो, राज्यसभा के एमपी भी चुनाव लड़े तो अच्छा होगा, ऐसा कहा गया पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से। हालांकि कल ये बैठक थी इस कार्यकाल की आखिरी बैठक, लेकिन इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातों का जिक्र किया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के बड़े चेहरे सोच समझ कर ही बोले और विवादों से बचे, तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाए, इस बात का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। अब देखिए पीएम मोदी के निर्देश में क्या कुछ कहा गया, इसके बारे में आपको समझाएंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष लगातार बने हुए हैं। पीयूष, एक मैसेज यहां पर दे दिया गया है क्लियर कि आने वाले वक्त में तमाम जितने भी विवाद हैं उससे बचे, लोकसभा चुनाव है, यहां पर कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। देखिए, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल की ये आखिरी मंत्रिपरिषद की बैठक थी। 8 घंटे तक ये मैराथन बैठक चली और इस मैराथन बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विषयों को रखा और खास तौर पर अपने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों से उन्होंने कहा कि विवाद से बचें, टिप्पणी करने से बचें, क्योंकि सामने आपके चुनाव है और ऐसी कोई बात ना कहें जिन बातों पर आप विपक्ष के जाल में उलझ जाएं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन लोगों को आश्वस्त भी किया कि जल्द ही हम लोगों की मुलाकात होगी और लगभग सभी मंत्रियों से उनके विभागों का ब्यौरा लिया। उसके अलावा मैं बात करूं तो जलवायु परिवर्तन, संचार, तकनीकी और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे कार्यकाल के दौरान हुए कार्यों और आने वाले 5 साल को लेकर एक विजन डॉक्यूमेंट भी प्रेजेंट किया गया और जिसको उनके विभाग के मंत्रियों ने वहां पर साझा किया। पीएम नरेंद्र मोदी का उसे क्लियर रखना है और उसे अचीव करना है, जिसके लिए बड़े कदम आने वाले वक्त में उठाए भी जा सकते हैं। पीएम मोदी ने अभी से तीसरे कार्यकाल की तैयारी शुरू कर दी है। अभी ना चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है, न ही बीजेपी की पूरी लिस्ट सामने आई है, ना ही वोट पड़े हैं, लेकिन मोदी इतने आश्वस्त हैं कि वो जानते हैं कि तीसरे टर्म में उनकी ही सरकार आने वाली है और शायद इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रियों से मोदी सरकार 3.0 के लिए 100 दिन का प्लान मांगा है। मंत्रियों से यह पूछा गया कि जब सरकार वापस आएगी तो विकसित भारत की रणनीति क्या होगी। बैठक में जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं वो आपको भी बताते हैं। बैठक में सभी मंत्रियों ने मोदी के सामने 100 दिनों का प्लान बता दिया। इस बैठक के जरिए यह संदेश देने की कोशिश हुई कि मोदी 3.0 का कार्यकाल क्रांतिकारी आर्थिक सुधारों के नाम होगा। बैठक के दौरान 2047 तक भारत को विकसित बनाने के रोड मैप पर चर्चा भी हुई। भारत के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर भी बात हुई। सबसे बड़ी बात, तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री मोदी का पूरा फोकस आर्थिक विकास पर है और उन्हें यकीन भी है कि तीसरी बार जनता उन्हें चुनकर ही लाएगी। और यह बात पीएम नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं, उनका वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। मैं बीजेपी सरकार का तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा हूं। मैं राष्ट्र का संकल्प लेकर निकला हुआ व्यक्ति हूं। अगर मैं अपने घर की ही चिंता करता तो आज करोड़ों गरीबों के घर नहीं बना पाता। मैं देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य के लिए जीता हूं, जागता हूं, जूझता रहता हूं। देश के करोड़ों युवाओं, करोड़ों बहनों बेटियों, करोड़ों गरीबों का सपना ही मोदी का संकल्प है। पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में अक्सर एक बात कही जाती है कि वो विरोधियों से 2 कदम आगे सोचते हैं। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन अब जाकर किसी तरह आपसी तालमेल बिठा पाया है, तो दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरे कार्यकाल की तैयारी भी कर ली है। पूरी डिटेल आपके सामने विद फैक्ट रखते हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी
जब अलग अलग जगहों पर जाएंगे तो उसका असर भी, उसका इंपैक्ट भी पड़ेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई जो करीब 11 घंटे तक चली। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह सहित कैबिनेट से जुड़े तमाम लोग भी इस बैठक में शामिल हुए। यह बैठक इसलिए भी अहम थी क्योंकि मोदी सरकार 2.0 के मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक थी। अगले कुछ ही दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा और पीएम मोदी ने इस बैठक के जरिए अपने तीसरे कार्यकाल का रोड मैप भी तैयार कर लिया। इस बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों से रिपोर्ट तो मांग ली, साथ ही चुनाव को लेकर रणनीति भी साझा की। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को कुछ सलाह भी दी। वो सलाह क्या है, अब इसके बारे में भी आप जान लीजिए। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कम बयान देने को कहा। पीएम ने कहा कि मंत्री विवादित बयान देने से बचे, जितना हो सके मौन रहे। जरूरी नहीं है कि हर बात पर अपनी राय दें। पीएम ने इसके साथ ही डीप फेक से बचने की सलाह भी मंत्रियों को दी है। तो मंत्रियों को नमो मंत्र मिला है। मंत्री नेता बोलने में परहेज करें, सोच समझकर ही बोलें, योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाएं, विवादित बयान और विवादों से बचें। अगले बजट में विकसित भारत की झलक भी देखिए। अब जरा आपको कुछ और जानकारी देते हैं कि आखिर कैबिनेट मीटिंग में महामंथन किस चीज को लेकर हुआ और पीएम नरेंद्र मोदी ने कौन सा मंत्र दिया कि आने वाले वक्त में जब चुनाव है तो उसमें आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। विकसित भारत के लिए रोड मैप तैयार करना है। अगर सरकार बनती है तो कैसे काम होगा, इस पर रणनीति बनानी है। विजन डॉक्यूमेंट विकसित भारत 2047 पर चर्चा भी इस मीटिंग में हुई। अगले 5 सालों के लिए विस्तृत कार्य योजना पर मंथन भी हुआ, जैसा कि मैंने जिक्र किया। 24 में नई सरकार के गठन के बाद तुरंत एक्शन लेना होगा। किन योजनाओं पर हमें काम करना है, क्या एक्शन लेना है, इस पर भी चर्चा हुई। अगले 100 दिनों के लिए एजेंडा तैयार करना है कि कौन कौन सी ऐसी बातें, कौन कौन सा ऐसा एजेंडा है जिसको लेकर हम पब्लिक के बीच जा सकते हैं। इसके बारे में भी चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, मंथन हुआ है और इस मंथन के जरिए एक मैसेज देने का यहां पर प्रयास किया गया है कि आखिर हम आने वाले वक्त में इन लोकसभा चुनावों को जीतते कैसे हैं और जो खामियां हैं उन्हें किस तरीके से खत्म किया जाए। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष लगातार बने हुए हैं। पीयूष, बीजेपी की रणनीति सबके सामने है, वो आज से कई साल बाद का भी सोच कर चलती है, इसीलिए ये पहले ही मंथन हो चुका है कि आने वाले वक्त में हमें किस तरीके से काम करना है, क्या रणनीति होगी, कौन सी योजनाएं होंगी और कौन से एजेंडे होंगे। देखिए बिल्कुल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने आने वाले आगे के वक्त के बारे में सोच रही है और आश्वस्त भी है, क्योंकि उसके पास नेतृत्व की क्षमता जो है वो नरेंद्र मोदी जैसी है और नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर लगातार जनता के बीच भी जाते हैं और आश्वस्त भी रहते हैं और यही नसीहत उन्होंने मंत्रिपरिषद के बैठक में अपने मंत्रियों को दी। साथ ही साथ उन्होंने मंत्रियों को यह भी कहा कि जनता के बीच उन योजनाओं की चर्चा करें जिन योजनाओं को विगत 10 सालों में सरकार ने लागू किया और जनता उसका लाभ उठा रही है। उसके साथ ही साथ जनता को उस योजना के लाभ के बारे में भी बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 दिन का जो एजेंडा मांगा, उस 100 दिन के एजेंडे में जब सरकार बनेगी तो किस तरह से मंत्री काम करेंगे, 100 दिन का उनका पहला एजेंडा क्या होगा और पहला टारगेट क्या होगा।